अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मी शरीफ। वेलकम टू FH2 क्लासेस। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग जो सेट 11 हमने स्टार्ट किए हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे। सेट 11 के रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सेट 11 हमारा चल रहा है। सेट 10 ऑलरेडी हमारे चैनल FH2 क्लासेस पर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप टेट 2017 प्लेलिस्ट FH2 क्लासेस पर जाकर देख सकते हैं। उसमें आपको सेक्शन वाइज सभी जो क्वेश्चंस थे वो कराए गए हैं। रीजनिंग के क्वेश्चंस की अलग से वीडियोस बनी हैं, बाकी के सब्जेक्ट की भी वीडियोस अलग से बनी हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो आप वो वीडियोस ज़रूर देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की ये जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग कंटिन्यू करेंगे रीजनिंग के जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं सेट 11 के। उसके बाद बाकी के सेक्शंस को भी हम कवर करेंगे। ओके, तो देखिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरह से है। टू स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोड बाय 4 कंक्लूजन्स 1, 2, 3 and 4. You have to consider that statements to be true even if they seem to be at variance from commonly known facts. यानी नीचे हमको 4 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और उनके 4 नताइज 4 कंक्लूजन दिए गए हैं। हमको उनको क्या करना है, उनको ट्रू हमको कंसिडर करना है। भले ही वो जो कॉमनली नोन फैक्ट्स है यानी जो रियल फैक्ट्स है उसके हिसाब से अगर वो नहीं भी सही हैं तो भी एज अ क्वेश्चन हमको उसको अटेम्प्ट करना है और हमें उसको ट्रू ही कंसिडर करना है। ओके, यू आर टू डिसाइड विच ऑफ गिवन कंक्लूजन्स कैन डेफिनेटली बी ड्रॉन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स। अब हमको ये डिसाइड करना है कि नीचे जो 4 कंक्लूजन दिए गए हैं इन 2 स्टेटमेंट में से वो चारों कंक्लूजन में से कौन से सही आते हैं। ओके, इंडिकेट योर आंसर, फिर हमें हमारा आंसर बताना है। अब देखिए स्टेटमेंट क्या है, हम उसको रीड कर लेते हैं। ऑल गोट्स आर टाइगर्स, ऑल टाइगर्स आर लॉयन। अब देखिए ये जो वेन डायग्राम या सिलोजिज्म वाला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस को हमें वेन डायग्राम के ज़रिए ही सॉल्व करना है। अब इसमें अगर आप कुछ बेसिक कंसेप्ट को अगर समझ लेते हैं कि आपको किस स्टेटमेंट के लिए किस तरह से वेन डायग्राम बनाना है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही कम वक्त में, बहुत ही विद इन अ सेकेंड आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पर जो कंसेप्ट दी गई है ये ऑल वाली है। तो ऑल वाली जो कंसेप्ट होती है वो कैसी होती है, देखिए कुछ इस तरह से एक स्मॉल सर्कल होता है, उसमें एक बिग सर्कल होता है। ये ऑल वाली कंसेप्ट है। ओके, अब इसमें अंदर वाला सर्कल कौन सा है, बाहर वाला कौन सा है, मैं आपको बताती हूँ। पहले हम थोड़ी सी कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। अब इसके बाद देखिए कुछ कंसिडर ऐसी कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिनमें सम कहा जाता है। तो जब भी सम वाली बात आती है तो जिन 2 चीज़ों की बात वहाँ पर या जिन 2 चीज़ों को कंपेयर किया जाता है वो कुछ इस तरह से पार्टली ओवरलैप होते हैं। ओके, तो ये चीज़ें हमको समझकर चलनी है कि जब ऑल वाली बात आती है तो हमें दोनों सर्कल एक दूसरे को पूरी तरह से ओवरलैप करते हैं। एक मतलब छोटा सर्कल अंदर और बड़ा सर्कल ऊपर आता है। ओके, पूरी तरह से इंक्लूड होता है उसके अंदर। लेकिन जब सम वाली बात होती हैं तो सम वाली बात में आपको पार्टली जो है दोनों को ओवरलैप करना है, यानी जो उनका मिक्स पार्ट होगा वो कुछ ये वाला हिस्सा होगा, ओवरलैप वाला हिस्सा। ओके, तो ये चीज़ें अगर आपको पता है या ये चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं तो ऐसे क्वेश्चन आप डायग्राम के थ्रू बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हमें कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है वो, ऑल गोट्स आर टाइगर्स। तो देखिए ऑल जिसके भी साथ आएगा, ऑल जिसके भी साथ आएगा, जैसे यहाँ पर जो ऑल है वो टाइगर के साथ आया है तो वो ऑल वाला सर्कल हमेशा स्मॉल होगा, यानी ये टाइगर वाला होगा। और ये बिग वाला जो सर्कल है जो आगे कहा गया है कि टाइगर क्या है, तो ऑल गोट्स आर टाइगर, तो स्मॉल वाला ऑल के साथ क्या आया है, गोट्स, तो स्मॉल वाला गोट्स होगा। और क्या कह रहा है वो गोट्स को कि सभी बकरियां क्या हैं, शेर हैं, यानी यहाँ पर ये टाइगर वाला बन जाएगा। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट वाला देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट वाला कुछ इस तरह से कह रहा है ऑल टाइगर्स आर लॉयन। अब देखिए टाइगर्स के लिए ऑल का यूज़ किया गया। टाइगर्स हमारा ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है ये सर्कल, तो अब हमको इसको अंदर की तरफ लेना है और इसके बाहर जो बनेगा वो हमको क्या लेना है, लॉयन लेना है, यानी लॉयन वाले सर्कल के अंदर टाइगर आना चाहिए। ओके, तो देखिए ये लॉयन का सर्कल हमने बना लिए और इसके अंदर ये टाइगर भी आ गया और इनडायरेक्टली इसके अंदर गोट भी आ गया। ओके, तो ये वाला हमारा सर्कल बना लॉयन का। अब हमें जो नीचे कंक्लूजन दिए गए हैं
वो डिसाइड करना है कि चारों में से कौन से कंक्लूजन इस फिगर के हिसाब से या इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सही है। तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या कहता है, देखिए, ऑल टाइगर्स आर गोट, यानी जितने भी टाइगर्स है वो गोट है। अब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ऑल जिसके भी साथ आता है वो स्मॉल वाला सर्कल होता है और उसके आगे जो भी उसे कह रहा है वो बिग वाला होता है, जबकि यहाँ पर हमारा स्मॉल वाला गोट है और टाइगर के अंदर गोट इंक्लूड है। तो फर्स्ट कंक्लूजन यहाँ पर फॉल्स है। ओके, तो फर्स्ट कंक्लूजन तो यहाँ पर रॉन्ग होता है। सेकेंड वाला हम देखते हैं, सेकेंड वाला कंक्लूजन क्या कह रहा है। देखिए सेकेंड वाला कुछ इस तरह से है, ऑल लॉयंस आर टाइगर। देखिए ऑल लॉयंस की बात कर रहा है, यानी लॉयन वाला जो सर्कल है वो इस तरह से अंदर आना चाहिए और टाइगर वाला सर्कल जो है वो बाहर जाना चाहिए, यानी लॉयन अंदर और टाइगर बाहर। लेकिन यहाँ पर तो कुछ मामला उल्टा है, टाइगर अंदर है, लॉयन बाहर है। तो सेकेंड वाला जो है वो भी क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। ओके, इस तरह से। अब नेक्स्ट कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हम, क्या है देखिए, नो गोट इज़ लॉयन, यानी कोई भी गोट जो है ये लॉयन नहीं है। तो देखिए यहाँ पर तो गोट जो है वो लॉयन के सर्कल के अंदर शामिल हो रही हैं, क्योंकि जो ऑल गोट्स है उनको क्या कह रहा है यहाँ पर, टाइगर कह रहा है, और ऑल टाइगर्स जो है वो लॉयन है। यानी टाइगर जब लॉयन की कैटेगरी में आते हैं और गोट लॉयन के ग्रुप में आती है तो इनडायरेक्टली गोट लॉयन के भी ग्रुप में आ जाती हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे, या फिर हम इसको अगर यहाँ से हम इसको फिगर को छोटा कर दे, सॉर्ट आउट कर दे, अगर इसको शॉर्ट कर दे, जैसे मैं सिर्फ गोट का रखती हूँ और क्या कह रहा है, नो गोट इज़ लॉयन कह रहा है ना, तो मैं अगर लॉयन वाला ले लेती हूँ इस तरह से, मैं टाइगर को अभी यहाँ से थोड़ी देर के लिए हटा देती हूँ, तो देखिए गोट तो लॉयन के अंदर आ रहा है यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि नो गोट इज़ अ लॉयन, ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि गोट जो है वो इनडायरेक्टली लॉयन के भी ग्रुप में शामिल हैं। ओके, नेक्स्ट वाला देखते क्या है, नो लॉयन इज़ अ गोट, यानी कोई भी लॉयन जो है वो गोट नहीं है। अब देखिए हम फिर से इसको शॉर्ट कर देते हैं, देखिए ये गोट कर लिया हमने और ये वाला हमने लॉयन वाला बना दिए, तो ये गोट हो गया हमारा और ये लॉयन हो गया। अब क्या कह रहा है, नो लॉयन इज़ गोट, यानी कोई भी लॉयन गोट नहीं है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो इसको हम समझेंगे। नो लॉयन इज़ गोट, ऐसा कह रहा है कि कोई भी लॉयन गोट नहीं है, जबकि लॉयन, देखिए लॉयन ये बिग वाला सर्कल है, ये पूरा जो सर्कल है बिग वाला अंदर का ये पूरा लॉयन का है, और लॉयन का ये पार्ट भी लॉयन वाला ही है क्योंकि उसी के सर्कल में ये इंक्लूड है। तो लॉयन का ये वाला जो हिस्सा है, ये बीच वाला जो छोटा सर्कल है वो लॉयन का ही हिस्सा है, लेकिन वो गोट में शामिल हो रहा है, यानी वो गोट का है। तो कुछ जो हिस्सा है वो गोट को कवर कर रहा है लॉयन का, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें सम पार्ट जो है, ये कुछ हिस्सा जो है जो कवर कर रहा है वो लॉयन गोट है, इस बात को बताता है। ओके, नो लॉयन इज गोट इस बात को नहीं बताता है वो। ओके, तो यहाँ पर अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो लॉयन का पूरा के पूरा हिस्सा, यानी ऑल लॉयन गोट नहीं है, लेकिन जो छोटे वाला सर्कल है जो इस हिस्से को लॉयन के कवर कर रहा है वो तो गोट है ना, बाकी ये बाहर वाला हिस्सा तो नहीं है लॉयन का गोट में शामिल। ओके, तो देखिए यहाँ पर इस हिसाब से अगर हम जा रहे हैं तो नो लॉयन इज़ अ गोट, ये वाला कंक्लूजन भी यहाँ पर फॉल्स ही होता है, तो चेक कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं हम क्या है। ऑप्शन नंबर ए है आइदर 2 और 3 फॉलो, यानी 2 या 3 जो है वो दुरुस्त हैं। उसके बाद देखेंगे ऑप्शन नंबर बी क्या है, आइदर 2 और 4 फॉलोज, यानी 2 या 4 फॉलो है। लेकिन देखिए एक भी कंक्लूजन यहाँ पर करेक्ट नहीं है। ओके, तो आइदर 1 और 3 फॉलोज, यानी या तो 1 या तो 3 वाला जो है वो सही है, नहीं एक भी सही नहीं यहाँ पर। तो नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज, देखिए यही आंसर है इसका कि एक भी कंक्लूजन जो है यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, रीअरेंज द फॉलोइंग 5 सेंटेंसेस पी क्यू आर एस एंड टी इन द प्रॉपर सीक्वेंस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैराग्राफ, देन आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यानी यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में हम कर चुके हैं। देखिए ऐसे जो इन्फॉर्मेशन वाले जो पैराग्राफ को अरेंज करने वाले क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं, यानी एक बार अगर आप रीअरेंजमेंट कर लेते हैं तो उसको आप लिख कर रखिए, ताकि दोबारा से आपको वो रीअरेंजमेंट में टाइम वेस्ट ना हो और आप विद इन अ सेकेंड सिर्फ क्वेश्चन का आंसर निकाल सके। ओके, एक सीटिंग अरेंजमेंट वाला जो क्वेश्चन होता है वो भी एक ही इन्फॉर्मेशन के ऊपर 5 सवाल या 4 सवाल आते हैं।
तो यहाँ पर क्या है, देखिए हमें ये सेंटेंस ऑलरेडी हम अरेंज कर चुके हैं, लेकिन फिर से मैं दोबारा जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं ये वाली, उनके लिए कर देती हूँ। पी क्या कहता है, देखिए यहाँ पर मैं पूरे सेंटेंस नहीं पढ़ूंगी, मैं डायरेक्टली जो फर्स्ट आएगा हम सीक्वेंस से ही उसको अरेंज कर देंगे। तो यहाँ पर एस वाला पहले आएगा कि वन डे टायर्ड ऑफ श्री कृष्णास मिसचीफ हिज मदर यशोदा डिसाइडेड टू टाई हिम, यानी उनकी श्री कृष्णा की शरारतों से तंग आकर उनकी माँ ने उन्हें बांधने का फैसला किया। ओके, ये आएगा शी ब्रॉट अ रोप टू डू सो बट रियलाइज इट वॉज वेरी स्मॉल, ऐसा करने के लिए उन्होंने एक रस्सी लाई लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि वो रस्सी काफ़ी छोटी है, यानी सेकंड नंबर पर आएगा क्यों। उसके बाद टी आएगा शी गॉट अ बिगर वन बट इट टर्न आउट टू बी स्मॉल टू, देन शी गॉट येट अनदर वन बट वॉज अनेबल टू टाई हिम, यानी वो दूसरी रस्सी लाई लेकिन वो भी छोटी पड़ गई, फिर वो और दूसरी लाई लेकिन फिर भी वो श्री कृष्णा को बांध नहीं पाई मतलब। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो टी है वो थर्ड नंबर पर आएगा। ओके, उसके बाद देखिए आर आएगा यहाँ पर कि सून शी रियलाइज दैट देयर इज़ समथिंग मिरेकलियस अबाउट हर सन, यानी उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि उनके बेटे में कुछ खास बात है। ओके, फिर उसके बाद आएगा ऑप्शन नंबर पी लास्ट में कि फाइनली लॉर्ड कृष्णा अलाउड हर टू टाई हिम अप जस्ट टू मेक हर हैप्पी, यानी आखिरकार कृष्णा ने फैसला किया कि वो अपने आप को बांधने देंगे ताकि उनकी माँ खुश हो सके। तो इस तरह से ये अरेंजमेंट होगा इनका एस क्यू टी आर और पी। अब क्वेश्चन क्या है, देखिए जो मेन क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। ये वाला क्वेश्चन है, देखिए मेन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फिफ्थ सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, यानी जब हम इसको रीअरेंज किए, जब हमने इसको सही सीक्वेंस लगाए तब पाँचवें नंबर पर कौन सा आया। तो देखिए पाँचवें नंबर पर यहाँ पर पी आया। ओके, तो पी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। तो देख लेते हैं हम लोग एक बारी, ऑप्शन नंबर ए पर है पी, तो ए जो है इसका यहाँ पर सही जवाब है। ओके, देखिए आंसर चेक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से है, इन द गिवन क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, यानी यहाँ पर हमको ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में हमको कनेक्शन को तलाश करना है, क्या ताल्लुक है हमको ये देखना है, और इसी ताल्लुक को फॉलो करते हुए आगे की जोड़ी जो है, आगे का जो पेयर है ऑप्शन में से हमको ढूंढना है। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, ग्रास ग्रीन, यानी यहाँ पर उसके कलर से उसको बताया गया है कि ग्रास कैसी होती है, ग्रीन होती है, तो कलर और ग्रास यहाँ पर इनका रिलेशन बताया गया। तो बस यही चीज़ हम आगे देखेंगे कि ऐसा कनेक्शन और कहाँ पर बताया गया। तो देखिए यहाँ पर है रोज़ ब्रांच, तो ये नहीं होता है, इसका कलर के बारे में कोई जिक्र नहीं यहाँ पर। स्पंज इलास्टिक, यानी जो स्पंज है उसकी क्वालिटी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि वो कैसा होता है, इलास्टिसिटी होती है उसके अंदर। डायमंड शाइन, डायमंड की भी क्वालिटी बताई गई है यहाँ पर कि डायमंड शाइन करता है। रेड ब्लड, देखिए ये वाला मैच कर रहा है कि ब्लड कैसा होता है, रेड होता है। ओके, यानी यहाँ पर कलर से बात की गई है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब होगा, क्योंकि ग्रास ग्रीन, यानी ग्रास का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है, हरा होता है, घास का रंग सब्ज होता है, उसी तरह से यहाँ पर खून का रंग कैसा होता है, सुर्ख होता है, यानी रेड जो है वो ब्लड होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। ओके, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। ये ब्लड रिलेशन की जो ट्रिक है, मैं रहमान पठान यूट्यूब चैनल पर पूरा चैप्टर करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो उस चैनल पर जाकर पूरा चैप्टर या पूरी वीडियोस को ज़रूर देखें इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको बेसिक कंसेप्ट और ऐसे क्वेश्चन को कम वक्त में कैसे सॉल्व करना है आपको पता चल जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एम इज़ ब्रदर ऑफ टी, यानी एम क्या है, टी का ब्रदर है, तो हम इसको ड्रॉ करते चलेंगे। देखिए मैं आपको मतलब उस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर ब्रदर सिस्टर के लिए जो साइन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ओके, तो एम क्या कह रहा है, एम टी का ब्रदर है। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये एम है, एम इज़ ब्रदर, तो एम के ऊपर प्लस का साइन आएगा, मतलब जेंट्स के लिए प्लस का साइन होता है, लेडीज़ के लिए माइनस का साइन होता है। और बहन भाई का यानी एक ही जनरेशन का रिलेशन अगर बताना है तो हम ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन से बताते। तो एम इज़ अ ब्रदर ऑफ टी। अब टी के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, टी भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। अब देखिए आगे कह रहा है टी इज़ सिस्टर ऑफ आर। अब टी आर है, सॉरी सिस्टर है, मतलब यहाँ पर टी पर माइनस का आ जाएगा,
किसकी सिस्टर है? आर की। अब आर के बारे में इस सेंटेंस में तो कुछ नहीं कहा गया है कि आर लड़का है या लड़की है, तो अभी इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, देखिए पी इज़ मदर ऑफ एम यानी एंड वाइफ ऑफ एच, यानी पी जो है वो कौन है? मदर है। किसकी मदर है? एम की मदर है। ओके, तो देखिए पी इज़ मदर ऑफ एम यानी ये ऊपर की तरफ जाएगा। जब भी पेरेंट्स का रिलेशन हमको बताना होता है तो वो जिससे भी रिलेशन बता रहा है उसके ऊपर की जानिब आता है। तो पी क्या है? मदर है। मदर है, इसके लिए यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। किसकी मदर है? वो एम की मदर है। एंड वाइफ ऑफ एच, किसकी वाइफ है? तो वाइफ के लिए यहाँ पर हम इक्वल का साइन यूज़ करेंगे। किसकी वाइफ है? वाइफ ऑफ एच, यानी ये एच जो है ये हस्बैंड हो गया पी का, यानी ये एम टी और आर के फादर हो गए। हाउ मैनी सन्स डू एच हैव, यानी एच के कितने बेटे हैं? ओके, तो जाहिर सी बात है ये तीनों जो बच्चे हैं ये एच के ही हैं, क्योंकि एम टी और आर भाई बहन हैं, पी उनकी माँ है और एच पी के हस्बैंड जो है वो एच है, मतलब एच जो है इन सबके क्या है? फादर है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि हाउ मैनी सन्स डू एच हैव, यानी एच के कितने सन हैं। तो देखिए एम तो एक फिक्स है। अब आर के बारे में यहाँ पर कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो दो भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। तो हम आर के बारे में ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया, सिर्फ एम के बारे में किया गया है। तो फिलहाल के लिए तो हमको यही कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, लेकिन यहाँ पर जब इसकी बात हो रही है, देखिए एम टी और आर, अब एम के बारे में कहा गया था कि वो भाई है टी का, टी बहन है आर की। आर के बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि आर भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है। इसके बारे में उन्होंने कुछ डिसाइड नहीं किया, तो हम एक बेटा ऐसा मान के नहीं चल सकते। आर भी बेटा हो सकता है या बेटी भी हो सकती है, लेकिन अब यहाँ पर जब कोई डिटेल ही नहीं दी गई है तो हम उसको हमारे हिसाब से डिसाइड नहीं कर सकते। तो हम पहले ऑप्शन को चेक कर लेते कि ऑप्शन क्या कह रहा है। अगर ऑप्शन में ऐसा कुछ है जो हमारे आंसर की तरफ हमको ले जाता है तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ तो एक ही बेटे का यहाँ पर जिक्र किया गया है। ओके, तो देख लेते हैं हम लोग क्या। देखिए 2, तो देखिए 2 ब्रदर की डायरेक्टली बात नहीं की गई है तो ये एलिमिनेट हो जाता है। 3 तो नहीं, उसमें से जो ये है टी है वो तो सिस्टर है। 1, तो देखिए 1 हो सकता है, लेकिन हम आगे के ऑप्शन पर भी जाएंगे। देखिए डेटा इन एडवोकेट, यानी डेटा यहाँ पर ना काफ़ी है, क्योंकि यहाँ पर जो है आर के बारे में बिल्कुल भी सही इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इफ़ चेयर इज कॉल्ड बेड, यानी अगर हम चेयर को बेड कहते हैं। ओके, क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। इफ़ चेयर इज़ कॉल्ड बेड, यानी चेयर को अगर हम बेड कहते हैं। क्या कह रहे हैं? चेयर को बेड कह रहे हैं। बेड इज़ कॉल्ड रॉक, यानी बेड को हम रॉक कह रहे हैं। कबर्ड इज़ कॉल्ड बेड, कबर्ड को क्या कह रहे हैं? बेड कह रहे हैं। ओके, बेड इज़ कॉल्ड रॉक, बेड इज़ कॉल्ड रॉक, बेड इज़ कॉल्ड रॉक, ये दोबारा आ गया। ओके, रॉक इज़ कॉल्ड पिलो, अब रॉक को क्या कह रहे हैं? पिलो कह रहे हैं। एंड पिलो इज़ कॉल्ड कुशन, और पिलो को क्या कह रहे हैं? कुशन कह रहे हैं। देन ऑन विच वी कैन स्लिप, तो हम किस पर स्लिप करेंगे? ओके, तो हम किस पर स्लिप करते हैं? देखिए बेड पर स्लिप करते हैं। तो बेड को क्या कह रहा है वो हमको देखना है। तो बेड कॉल रॉक, बेड को अभी क्या कहा जा रहा है? रॉक कहा जा रहा है। तो यानी हम रॉक पर स्लिप करेंगे या हम रॉक पर सोएंगे। ओके, सो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। ओके, तो देखिए आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे टेट के प्रिपरेशन करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन तक ज़रूर पहुँचाइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आने तक मुझे दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।